हेलो एवरीवन, वेलकम टू सारंग एडिफिकेशन। आई एम सारंग सिन्हा। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7 के चैप्टर 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के, और इसके लेखक हैं शिव मंगल सिंह सुमन। तो स्टार्ट करते हैं। हम इस पोयम का एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर भी करेंगे और लास्ट में शब्दार्थ देखेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना हो पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। देखिए, जो पंछी है, ये पंछी है वो अपनी बात कह रहे हैं। इसमें वो कह रहे हैं कि हम जो पंछी हैं वो उन्मुक्त गगन के हैं, मतलब जो खुला आसमान है, दूर दूर तक फैला हुआ आसमान, उसके रहने वाले हैं। हम पंछी हैं। पिंजरा बंद मतलब पिंजरे में बंद रहकर हम गा नहीं पाएंगे। कनक तिलियां का मतलब होता है पिंजरे की तिलियां होती है, वो किसी भी चीज की हो सकती है, चाहे वो सोने की ही तिलियां क्यों ना हो। पोएट कहना चाह रहे हैं कि पंछी के जो पंख हैं वो सोने की तिलियां से भी टकराकर टूट सकती है। आगे, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे, भूखे प्यासे कहीं भली है कुटक निगोरी कनक कटोरी की मैदा से। फिर आगे बोलते हैं कि हम बहता जल पीने वाले हैं, हम बहती नदियों का पानी पीते हैं, हम इसमें पिंजड़े में रहकर भूखे प्यासे मर जाएंगे। कटुक निगोरी बहुत अच्छी है, मतलब जो नींद की कड़वी निगोरी होती है ना, वो कहीं ज्यादा अच्छी है। कनक कटोरी की मैदा से, सोने की कटोरी में रखे हुए मैदा से कहीं ज्यादा अच्छी होती है नींद की कड़वी निगोरी। आगे, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुगनी पर के झूले। अब ये स्वर्ण श्रृंखला, ये जो पिंजरा है स्वर्ण का बना है, मतलब सोने का बना है, इसके बंधन में हम बंध गए हैं। अपनी गति, अपनी उड़ान, सब कुछ हम भूल चुके हैं। अब तो बस सपनों में ही देखते हैं जो फुकनी के झूले, मतलब आसमान के झूले। आगे, ऐसे थे अरमान के उड़ते नीले नाव की सीमा पाने, लाल किरण सी चोच खोल चुगते तरक अनार के दाने। फिर वो बोलते हैं कि आगे की हमारे ऐसे अरमान थे। चिड़िया बोलती है कि हम नीले गगन में जो इतना सुंदर आसमान फैला है, इसमें दूर दूर तक उड़कर हम जाते, सूरज के किरणें जो है उसको अपने चोंच खोल के अपने अंदर ले लेते और अपनी आगे होती सीमा ही क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। अब हम लोग इतना ऊंचा उड़ते कि जो क्षितिज है, क्षितिज का मतलब वह स्थान जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते दिखाई देते हैं, पंछी कह रही है कि हम वहाँ पहुँच जाते और पंख से होड़ लगाते कि कितना हम ऊपर उड़ सकते हैं, तो हमारे क्षितिज से मिलन ही हो जाता, या हमारे सांस की डोरी जो है वो क्यों ना टूट जाती, मतलब श्वास रुक ही क्यों ना जाती। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डाल, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विहीन न। फिर वो कहते हैं कि हमें ईश्वर ने जो पंख दिए हैं, चाहे तुम हमें कुछ खाने को मन दो, कुछ भी मन दो, हमें आश्रय मन दो, जो तुम जगह दिए हो रहने के लिए वो भी मत दो, मगर हमें जो भगवान ने पंख दिए हैं, अगर हम पंख
मिले हुए हैं तो हमारी जो उड़ान है, हम जो उड़ सकते हैं, इसमें तुम विघ्न मत डालो, इसमें कोई रुकावट मत डालो। अब हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे, जो कि हम पंछी उन्मुक्त गगन का जो है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि हर तरह की सुख सुविधा पाकर भी पंछी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते। तो देखिए, सिंपल सा बात है कि कोई भी चीज कैद में रहना पसंद नहीं करता है। तो हम इसका उत्तर ऐसे लिखेंगे कि पंछी के पास पिंजरे के अंदर जो सारे सुख सुविधाएं हैं, जो एक सुखी जीवन जीने के लिए आवश्यक है, लेकिन स्वतंत्रता या परतंत्र नहीं है, आजादी नहीं है। हर तरह की सुख सुविधा पाकर भी पंछी पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहता, क्योंकि उन्हें बंधन नहीं, अपितु स्वतंत्रता पसंद है। वे खुले आकाश में ऊंची उड़ान भरकर नदी झरनों की बहता जल पीना, कड़वी निगोरियां खाना ही पसंद करते हैं। कवि ने पंछी के माध्यम से बंधन मुक्त जीवन की कल्पना की है, जो कोई भी चीज जो कैद रहता है उसकी आजादी के व्याख्या किए हैं कवि ने। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, पंछी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरा करना चाहते हैं। जब वो आजाद हो जाएगी पंछी, तो वो अपनी कौन कौन सी इच्छा पूरा करना चाहेगी। तो इसका उत्तर हम ये लिखेंगे कि पंछी उन्मुक्त होकर नीम के पेड़ से कड़वी निगोरियां, मतलब नीम के फल, खुले और विस्तृत आकाश में उड़ना, नदियों झरनों और बहता हुआ शीतल जल पीना, पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर झूलना और क्षितिज से मिलन करने की होड़ करते हुए अन्य पंछियों के साथ उड़ान भरना इत्यादि इच्छाओं को पूरी करना चाहती है। क्या क्या करना चाहती है? नीम के फल खाना चाहती है, क्षितिज के साथ मिलना चाहती है, शीतल जल पीना चाहती है और अपने दोस्तों के साथ उड़ान भरना चाहती है। अब ये तीसरा क्वेश्चन में भाव स्पष्ट वाला क्वेश्चन है, तो इसमें या तो क्षितिज मिलन बन जाता है या तंती सांसों की डोरी। तो कह रहा है कि पंछी को क्या क्षितिज मिल जाती है, जो क्षितिज से मिलना चाहती थी, या उसका अभी भी सांस घुटन है, अभी भी वो कैद में है। तो प्रस्तुत पंक्ति का यह भाव है कि पंछी क्षितिज के अंत तक जाने की चाह रखते हैं, जो कि मुमकिन नहीं है, परंतु फिर भी वह क्षितिज को पाने के लिए पंछी किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है, यहाँ तक कि वे इसके लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर सकते हैं, अर्थात स्वतंत्रता की कीमत उसके प्राणों से बढ़ते हैं। देखिए, इसमें क्या है ना कि आज़ादी को बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर बताया गया है कि आज़ादी ना हो तो फिर अवसर जिंदगी ही क्या। इसलिए कह रहा है कि आज़ादी जो है वो प्राण से बढ़ के है। अगर आज़ादी मिले तो पंछी अपने क्या करे, प्राण भी न्यौछावर कर दे। दो क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या है, बहुत से लोग पंछी पालते हैं, तो पंछियों को पालना उचित है अथवा नहीं, अपना विचार लिखें। इसमें अपना विचार लिखना है, तो हम लिखेंगे, मेरे अनुसार पंछियों को पालना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं, इसलिए उन्हें बंधन में रखना स्वार्थ अनुचित है। अपनी इच्छा से ऊंची से ऊंची दूरी तक उड़ान भरना, पेड़ों पर घोंसले बनाकर रहना, नदी झरनों का जल पीना, फल फूल खाना ही उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। आप किसी को भी कितना ही सुखी रखने का प्रयास करें, परंतु उसके स्वाभाविक परिवेश से अलग करना अनुचित ही माना जाएगा। आजाद अनमोल है, सैकड़ों स्वाभिमान मुद्राएं देकर भी उसे खरीदा नहीं जा सकता। इसमें क्वेश्चन में हम ये लिखेंगे कि जो आज़ादी है वो बहुत अनमोल है, उसे खरीदा नहीं जा सकता है, और जो लोग भी पंछी पालते हैं वो अनुचित है। जब उसे पंख दिया गया है तो उसे उड़ने का अधिकार होना चाहिए, उसको अपने परिवेश में रहने का अधिकार होना चाहिए। तो हम ये लिखेंगे। तो में ये है कि क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पंछी पाला है, उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती है या जाती होगी, लिखिए। तो हम लिखेंगे कि जैसे कोई पंछी पाल रहा है
तो क्या उसकी देखभाल सही होती है, या आपने भी कभी पाला है तो इसके बारे में लिखना है कि उसकी देखभाल कैसे है। जैसे लिखना है कि एक बार एक कबूतर घायल हो गया तो हमारे घर में आ गया, लिख देंगे, या अपना विचार भी लिख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम ये 5 का देखेंगे। पंछियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आज़ादी का हनन नहीं होता, अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखें। जैसे कोई पंछी को पिंजरे में बंद किया जाता है तो सिर्फ उसका आज़ादी का हनन नहीं होता, पर्यावरण का भी हनन होता है। जैसे पंछी, अगर सब पंछी को घर में रखा जाए, अंदर रखा जाए, तो हमारे प्रकृति बहुत तरह से नष्ट होगा। तो इसमें हम अपने विचार भी लिख सकते हैं। 6 में भाषा की बात हो रही है कि स्वर श्रृंखला और लाल किरण सी में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण है, कविता से ढूंढकर इसे लिखना है। ठीक है।